हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करने वाले गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पर 11,403 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड है, तो हम चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे एडवर्टीजमेंट और सारी डिटेल्स को समझेंगे वन बाय वन। टीजीटी आर्ट्स के लिए 3,308 पोस्ट है। टीजीटी साइंस पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन के लिए 2,370 पोस्ट है। टीजीटी साइंस केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के लिए 1,544 पोस्ट हैं। हिंदी टीचर के लिए 1,753 पोस्ट हैं। 1753 हिंदी टीचर। संस्कृत टीचर के लिए 1,188 1188 पोस्ट है संस्कृत टीचर के लिए। तेलुगु के लिए 22 तेलुगु टीचर के लिए 22 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी 1,218 पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। अब आगे बढ़ते पूरी डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, हम पूरी डिटेल कवर करेंगे। एक मॉर्निंग में सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस की नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर को नहीं जाती है, तो एक बेल आइकन होती है, यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, बेल आइकन प्रेस कर ले। ऊपर में देखें ऐसी बेल आइकन है, इसको बार बार रेगुलर बेसिस पर प्रेस करते रहे, इससे नोटिफिकेशन जाएगी। दूसरी बात यह है कि यूट्यूब के भी कुछ बग्स होते हैं जिसकी वजह से नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं जाते सब्सक्राइबर को आप कई सारे वीडियोस के। तो आप रेगुलर बेसिस पर आकर यूट्यूब चैनल में एंटर करके जो लेटेस्ट वीडियोस होते हैं डेली, वो एक वक्त पर जरूर चेक कर लिया करें, इससे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। आज मॉर्निंग में मैंने एक 1,749 परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन के लिए अपडेट की हुई है एक यूट्यूब वीडियो, उसकी भी नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं गई है। इसमें बहुत अच्छी सैलरी ऑफर हो रही है, पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, इसको जाकर ज़रूर चेक कर लें आप सभी। चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो की डिटेल्स के लिए। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर की तरफ से, जिसमें है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इनिशियल अपॉइंटी टीचर्स इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपने देख ली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 जनवरी 2022 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। 31 जनवरी 2022 31 जनवरी 2022 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। एग्जामिनेशन होगी सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022 को। इसमें टीजीटी आर्ट्स साइंस, टीजीटी साइंस हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, तेलुगु टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, टोटल जो पोस्ट है वो 14,000 के अराउंड है। अब इसमें जो बाकी की डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स। एज कैलकुलेट करना 1 जनवरी 2021 को बेस लेकर। एज में रिलैक्सेशन भी दी जा रही है। अब जब बड़े नंबर में वैकेंसीज आती हैं तो एक बहुत नॉर्मल सी क्वेरी होती है कि बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 40 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। He or she must be a citizen of India. The candidate must be able to read and write ओडिया। तो यहाँ पे उड़िया लिखना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। इनमें से एक कंडीशन, HSC एग्जाम कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए, तब आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो बाहर के कैंडिडेट हैं तो ये पॉइंट्स देख लें, आपको समझ आएगा कि आप एलिजिबल होते हैं या नहीं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ठीक है, बट जो मेन एलिजिबिलिटी है, HSC एग्ज़ाम आपकी उड़ीसा से होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा से, और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। दूसरा है, इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही और शी मस्ट हैव +2 और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा विद ओडिया एज एन एग्जामिनेबल सब्जेक्ट। तीसरा, ही और शी मस्ट हैव पास्ड ओडिया एग्जामिनेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन और HSC स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय BSc ओडिशा। तो इन तीनों में कोई भी फुलफिल हो रहा है तभी जाके आप फाइनली, और उसके बाद ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास होनी चाहिए। तो इन अ वे बहुत ज़्यादा हो गया कि ओडिशा के कैंडिडेट है तभी आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे, क्योंकि और इसके बाद जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो होती है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए या बाकी की चीज़ें, तो BEd होना चाहिए वगैरह। अब इसकी सैलरी भी दी हुई, तो आप अगर उड़ीसा के हैं तो मुझे एक और चीज़ कंफर्म करनी है।
अगर आप ओडिशा के कैंडिडेट हैं तो ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट प्लीज़ कंफर्म करें आप अपनी तरफ से कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट है। तो आप ओडिशा के कैंडिडेट हैं तो इस वेबसाइट की लिंक मैं आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। इसे ऑथेंटिसिटी इसकी ज़रूर बताएं कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट है कमेंट सेक्शन में। 3 जनवरी से एप्लीकेशन शुरू हो रही है, इसके पहले आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि ये एक जेन्युइन वेबसाइट है। आगे की डिटेल्स के लिए एज मैंने आपको बता दिया, जो सैलरी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रोसेसिंग फ़ी है 600 रुपये। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 400 रुपये है, इसलिए एप्लीकेशन डालने के पहले ऑथेंटिसिटी ऑफिशियल वेबसाइट की ज़रूर चेक कर लें। एग्जामिनेशन होगी CBT मोड में, जो कि ऑफ कोर्स ओडिशा में ही होगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन में लिखा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी, इंटरव्यू वगैरह होगा। सैलरी भी लिखी हुई है, सैलरी पेज नंबर 7 पर चेक कर सकते हैं। TGT आर्ट्स साइंस PCM एंड CBZ के लिए 25,000 25,300 फिक्स सैलरी मंथली, कोई भी पे स्केल नहीं दी जा रही है। हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर एंड तेलुगु टीचर के लिए भी 25,300 रुपीज़ फिक्स सैलरी। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 15,000 सैलरी। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट है या इसे परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसी कोई भी बात मुझे यहाँ पर, क्योंकि 40 पेजेस की है तो मुझे नज़र नहीं आई है। अगर आपको ऐसी कोई बात नज़र आती है तो वापस से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको कवर किए। इसकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है, अगर आप उड़ीसा से हैं तो आप जानना चाहेंगे कि अगर क्वालिफिकेशन की डिटेल किस तरीके से रहने वाली है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। TGT आर्ट्स के लिए बैचलर डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स और ए शास्त्री संस्कृत डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 school subject are defined in the previous proviso here under from a recognized university with 50% marks in aggregate, and B.Ed होनी चाहिए, 3 year इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed फ्रॉम ए NCT रिकॉग्नाइज। तो बेसिकली आपके पास बैचलर डिग्री आर्ट्स या कॉमर्स में होनी चाहिए। कॉमर्स वाले भी TGT आर्ट्स के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और साथ में B.Ed होनी चाहिए। 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। अगर आप ST SC PWD SC BC कैंडिडेट है तो 5% की रिलैक्सेशन दी गई है, या फिर आपने 4 साल की इंटीग्रेटेड BA B.Ed की हुई है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। अभी अगर आपको TGT साइंस या इसके लिए तो वैसे ही रहने वाला, यहाँ पर BE BTech वाले भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बैचलर डिग्री इन साइंस और BTech और BE और विद 2 स्कूल सब्जेक्ट एज डिफाइंड इन प्रोविजो। तो स्कूल सब्जेक्ट कौन से 2 होने चाहिए वो आप चेक कर सकते हैं नीचे। तो इसमें भी वही सेम है, B.Ed होनी चाहिए, फिर 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और अदरवाइज इंटीग्रेटेड अगर BSc B.Ed किया हुआ है। हिंदी टीचर के लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव्स। ऑप्शनल पास और ऑनर्स, तो मीन्स आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए बैचलर डिग्री में, या तो आपको ऑनर्स है, पास कोर्स है, ऑप्शनल में पढ़ा है, कहीं भी आपने हिंदी एक पेपर ग्रेजुएशन में पढ़ी होनी चाहिए। 50% मार्क्स और एग्रीगेट में होना चाहिए, और इसके साथ में हिंदी शिक्षण पारंगत फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, या फिर वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी B.Ed है हिंदी में, या फिर B.Ed है या फिर नॉर्मल B.Ed है, या B.Ed इन हिंदी है, या BHED है, या फिर शिक्षण पारंगत है आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके अलावा और में भी कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए +2 होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट, एंड CPED या BPED या MPED होना चाहिए। तेलुगु टीचर के लिए भी B.Ed की आवश्यकता होगी। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन में उड़िया आपने एक सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए हायर सेकेंडरी लेवल में, या फिर आपने उड़ीसा से ही सेकेंडरी बोर्ड से ही आपने एग्ज़ाम पास की होनी चाहिए HSC की। तो ये सारे कंडीशंस हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर। अगर 3 जनवरी से ऑथेंटिक वेबसाइट है तो एप्लीकेशन ज़रूर डालें। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।